दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एरा फैक्ट में। दोस्तों अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों हम लाते रहते हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो राजपूतों की उत्पत्ति और उनके इतिहास के बारे में। दोस्तों जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु जो कि 647 ईस्वी में हुई थी, इसके बाद से उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई थी। जो नए राजवंश इसमें से उभरे थे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ जी ने लिखा है कि राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतना प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत तक के समय को राजपूत युग कहा जाने लगा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने बताया है कि राजपूत शब्द कोई नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाल भट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग भी किया गया है। चीनी यात्री हेन सांग ने भी, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था, उसने इन राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा हुआ है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ग राजन्य की संतानें मानते हैं। तो दोस्तों ये थी वो अवधारणाएं जो कि हमारे मॉडर्न ज़माने के हिसाब से लिखी गई हैं। दोस्तों जान लेते हैं अब हम आगे कि जो इसका प्राचीन काल का जो इतिहास था राजपूतों की उत्पत्ति का वो क्या था। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों जो चंद्रवरदाई था वो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी था और बहुत ही विद्वान था। उन्होंने एक अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती हुई बताई है। उन्होंने उसमें लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त तथा अन्य ऋषि जो कि धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर दिया करते थे। ये राक्षस नहीं चाहते थे कि ऋषि मुनि कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लें जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। तो वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए एक यज्ञ कुंड स्थापित किया, जिसमें उन्होंने 3 योद्धा उत्पन्न किए थे, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु ये तीनों ही योद्धा उनकी रक्षा कर पाने में असमर्थ साबित हुए थे। फिर उन्होंने एक चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो कि इन तीनों से ही अत्यधिक ताकतवर और हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम रखा गया चौहान। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति इन्हीं मनु वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से होती हुई बताई गई है। तो दोस्तों ये था राजस्थान का इतिहास और उसकी उत्पत्ति। किस प्रकार से राजपूतों का जो इतिहास है वो लिखा गया है, ये मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों आपने अगर जो हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।